सभी भाइयों को राम राम और सादर प्रणाम। भैया मैं राजीव कुमार तिवारी E20 पे कुछ अपना विचार रखना चाहता हूँ। यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा और आगे भी बढ़ाइएगा। मैं आज पटेल नगर से बदरपुर आ रहा था, जिसमें 7 से 8 मोटरसाइकिल वाले जो मेहनतकश मजदूर हैं उनकी गाड़ियाँ बंद हो गई थी। एक तो ऐसा बंदा था जो अपने बीवी बच्चों को लेकर आ रहा था और उसकी गाड़ी बंद हो गई थी। मैं उसी से पूछा कि भैया क्या टायर पंचर है या तेल नहीं है, ताकि मैं उसको कुछ हेल्प कर सकूं। बोला भैया तेल भी है, गाड़ी भी पंचर नहीं है, लेकिन गाड़ी झटका लेके बंद हो गई है। उसकी गाड़ी महज नहीं होगी, या जो भी गाड़ी मैंने देखी उनकी मॉडल वही होगी 14, 15, 16, 17, 18 के आसपास की। तो वो गाड़ियाँ जो हैं वो E20 के लिए अवेलेबल नहीं है, या E20 एक्सेप्ट नहीं करती वो गाड़ियाँ। हमारे गडकरी जी हैं, ये बोलते हैं E20 सब गाड़ियों में चलेगा, सारा कुछ चलेगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 145 करोड़ जनता का ये देश है, उसमें 80% जनता तो इनके 5 किलो राशन पे पलती है। तो वो हर साल मोटरसाइकिल कहाँ से चेंज कर लेगी? एक आदमी मोटरसाइकिल अपना 2-3 साल मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तब जाके कहीं एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल उठाता है वो, और उस मोटरसाइकिल में E20 तेल डाल करके उसका 6 महीना साल भर में कचड़ा हो जाता है उस गाड़ी का। तो ये बताइए कि वो हर साल मोटरसाइकिल ही खरीदेगा तो अपने घर का राशन, अपने बच्चों का पढ़ाई का खर्चा कहाँ से मेंटेन करेगा वो? जितने हमारे नेता हैं ये सब 56 भोग खाते हैं रोज। ये सोचते हैं कि हमारे थाली में दूध रोटी है तो 145 करोड़ जनता के थाली में दूध रोटी है। अरे भैया नहीं है, क्योंकि 145 करोड़ जनता में 20% जनता ऐसी है जो ढंग से खा लेती है, बाकी 80% जनता को आप लोगों ने भिखारी बना रखा है, क्योंकि 5 किलो अनाज आप ही प्रोवाइड कराते हो हर महीने, तब उसका भोजन चलता है। जो गाड़ियाँ पुरानी है, नितिन जी से मुझे ये कहना है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके लिए जो पेट्रोल है उसको सुलभ कराएं। जो नई गाड़ियां हैं जो E20 एक्सेप्ट करती हैं उनके लिए E20 दो, उसमें भी ऑप्शन रखो कि यदि आपको E20 चाहिए E20 लो, यदि E20 नहीं चाहिए तो ओरिजिनल पेट्रोल लो आप। लेकिन नहीं, आपने तो हर गाड़ी वालों को कबाड़ा बनाने का ठेका ले लिया है। या हो सकता है कि कंपनियों से आपने घूस ले करके और E20 डलवा दिया कि हर 5 साल में इसकी गाड़ी खराब हो जाए, 20% वाले ही परेशान होकर साले गाड़ी खरीदेंगे ही। तो आप जो जनता को चुतिया कब तक बनाते रहिएगा? इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है कि पेट्रोल में मिलावट आप लोग बंद करिए। आप मिलाते हो 20%, कंपनियां मिलाती है 50%, 40%। कहाँ से आएगा? क्योंकि सबको मुनाफा कमाना है, और आपकी एक छोटी सी गलती आपके अपने एक पारिवारिक संबंध में फायदा पहुंचाने के लिए आपने ये खेल खेला। हम आपको दिल से इज्जत करते थे नितिन जी, लेकिन आप नितिन गडकरी की जगह नितिन गड़बड़ी मंत्री बन गए हो। परिवहन मंत्री की जगह या ट्रांसपोर्ट मंत्री की जगह आप पेट्रोल मंत्री बन गए हो। जो बंदा या जो यूट्यूबर या जो पत्रकार आपसे सवाल पूछता है इस इथेनॉल के आधार पे, तो आप उसको बोलते हो भाई हम मानहानि के केस ठोक देंगे। कितना बढ़िया आदमी आप हैं सर? आपको यदि अपना इज्जत पानी बचाना है तो अब भी आप देश के साथ खड़े हों और E20 का कोई सोल्यूशन निकाले, या कोई सब्सिडी दे कि जितनी पुरानी गाड़ियां हैं जमा हो जाए और उनको E20 वाला गाड़ी आप दिलवा दो। वो भी आप नहीं कर सकते। जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेटों का आप लोग कर्जा माफ़ करते हो, वैसे गरीब आदमी का भी कर्जा माफ़ करा दो सर। लेकिन नहीं, आपको नहीं करानी है। क्यों? कि ये जनता पीसेगी तभी आपको वोट देगी। जनता सुखी हो जाएगी तो आप लोगों का चूल्हा जलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए सर मैं जो भी बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा आप गौर करो और E20 पे आप कड़ा एक्शन अपनाओ। नहीं तो तीनों ऑप्शन खुला रखो। E20 को रखो 60 रुपये लीटर, E40 को रखो
30 रुपये लीटर, और पेट्रोल को रख दो 80 रुपये लीटर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी कच्चे तेल का भाव गिरा हुआ है। इसलिए आप लोग, आपसे, मोदी जी से, ये जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग इसका संज्ञान लीजिए। आगे क्या कहूँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।